वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमाइंस के एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन वाले पेज से नीट 2026 एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? जो आपके सामने लिखा है इन लाइन से आएगा और सिर्फ वहां से आएगा जो येलो हाईलाइटेड है। क्या क्या है? एड्रेनलिन और एफिड्रिन दो हार्मोन है, दोनों में क्या है? सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है और इनका काम क्या है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, नोवोकेन, ये क्या है? एनेस्थेटिक है, विच इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट यूज करते हैं। बेनाड्रिल क्या है? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है और इसमें कौन सा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है? टर्सरी। क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट्स किस काम आते हैं? सर्फेक्टेंट। डायजोनियम सोल्ट से क्या बनाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड डाइज। बोलो कोई डाउट है क्या? तो यहां पे ये लेफ्ट में जो लिखा है ये लिस्ट 1 में लिख देगा और इधर वाला लिस्ट 2 में लिख के मैच द कॉलम करा लेगा। कर लोगे भाई? नेक्स्ट, इसके बाद अमाइन 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, सबको आता है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, पहला अल्काइल हैलाइड से। कैसे बनाएंगे? अल्काइल हैलाइड के अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, अमोनिया एक्सेस में लेना, क्या बनेगा? सोल्ट बन जाएगा। पहले तो सोल्ट बनेगा RH3X, उसमें NaOH डाल दो, क्या बन गया? प्राइमरी अमीन बन जाएगा। और अगर आपने अल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले लिया तो पहले बनेगा RNH2 प्राइमरी अमीन, फिर वो अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर देगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वाटरनरी। अल्कोहल से अमीन बनाना सिलेबस में नहीं है। और यहां पे इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी NSR रिएक्शन है, आयोडाइड की सबसे ज्यादा, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम क्लोराइड, जानते हो। रिडक्शन मेथड, अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करो LiLH4 के साथ, NaHG इथेनॉल के साथ, H2 निकल के साथ, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। और ये यहां पे ये क्या है? ऑक्साइम्स, इनकी रिएक्शन कराओ, ये भी प्राइमरी अमीन बनाएगा रिडक्शन। RNO2 नाइट्रो एल्केन H2PD इथेनॉल के साथ या SN+HCl या Fe+HCl क्या बनाएगा? प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट, आइसोसाइनाइड LiLH4 के साथ सेकेंडरी अमीन बनाएगा। अमाइड की LiLH4 के साथ रिडक्शन, प्राइमरी अमीन बनाएगा। और हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड क्या देता है? प्राइमरी अमीन प्लस फॉर्मिक एसिड। और ये अल्काइल आइसोसाइनेट ये क्या देते हैं? प्राइमरी अमीन। कर लोगे? ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। नेक्स्ट, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन नेम रिएक्शन है। क्या होता है इसमें? जब हम थैलेमाइड को KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं फॉलोड बाय अल्काइल हैलाइड, फाइनली क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो कैसा अमीन बनेगा? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनता है। और इस रिएक्शन में कभी भी आप प्राइमरी एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते। दिस इज नोन एज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन तो आपने बना लिया, लेकिन प्राइमरी एरोमेटिक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है? पहले स्टेप में KOH के साथ रिएक्शन कराई, एनायन बनेगा, ये एनायन क्या करेगा? अल्काइल हैलाइड के साथ NSR रिएक्शन देगा। क्या नॉर्मल कंडीशन में अराइल हैलाइड NSR देता है? नहीं देता, इसलिए यहां पे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन नहीं बनेगा। बोलो कोई डाउट है क्या? फिर ये बन गया, इसका हाइड्रोलिसिस करो, ये सोल्ट बनेगा थैलिक एसिड का और प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट, इसके बाद होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जब हम अमाइड को Br2 के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH, क्या बनता है? 1 लेस कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी अमीन बनता है, साथ में Na2CO3 प्लस NaBr प्लस वाटर बनता है। दिस इज नोन एज होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो प्राइमरी अमाइड से डायरेक्टली 1 लेस कार्बन कंटेनिंग अमाइन बनाने का क्या फॉर्मूला है? होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। कर लोगे? बैलेंसिंग आपको आती है, बैलेंसिंग करना है। इधर 2 ब्रोमीन, इधर भी 2 ब्रोमीन होने चाहिए, 2 NaBr। फिर उसके बाद आपने क्या देखा? 2 और 2 4 सोडियम इधर, तो इधर भी 4 सोडियम होने चाहिए। फिर बैलेंस करो ऑक्सीजन को, इधर 1 और 4 5 और इधर भी कितनी है? 2 और 3 5, बैलेंस हो गई रिएक्शन। मैकेनिज्म किसी काम का नहीं है। फिर भी अगर करना चाहो इसमें ना असाइल नाइट्रीन, ये असाइल नाइट्रीन बनता है और ये रीअरेंज करके अल्काइल आइसोसाइनेट बना लेता है। ये इसके इंटरमीडिएट है। ये अगर पढ़ना चाहो पढ़ लो, इसके अलावा आपसे और कोई कुछ मैकेनिज्म में नहीं पूछेगा और वैसे भी मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में। ये देखो, कोई भी अमाइड है उसका Br2 KOH या NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, 1 लेस कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी अमीन बन जाएगा। बेंजामाइड से एनिलीन बन जाएगा। नेक्स्ट, सिमिट रिएक्शन है, कर्टियस रिएक्शन ये सिलेबस में नहीं है। फिर भी एसिड को N3H के साथ रिएक्शन कराओ हाइड्रोजोइक एसिड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, प्राइमरी अमीन बनेगा। एसिड हैलाइड के सोडाजाइड के साथ रिएक्शन कराओ फॉलोड बाय एक्वस KOH, प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक, RNH2 बन जाएगा सीधा। बस पढ़ लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। वेट बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, ब्रांचिंग बढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट घटा।
प्राइमरी मीन का ज्यादा होता है उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी, क्योंकि प्राइमरी मीन में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट इसके बाद अल्कोहल का ज्यादा होता है अमाइन से, अमाइन का ज्यादा होता है एल्केन से, क्योंकि अल्कोहल अच्छा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया ब्यूटेन 1 सबसे ज्यादा, उससे कम ये आपका ब्यूटेनामाइन है, फिर ये आपका डाइइथाइलमाइन है, ये आपका इथाइल डाइमिथाइलमाइन है, और सबसे कम पेंटेन आ गया एल्केन। सोल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। वेट बढ़ा, सोल्युबिलिटी घटी, ब्रांचिंग बढ़ा, सोल्युबिलिटी बढ़ी। प्राइमरी अमीन की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी। नेक्स्ट बेसिक नेचर, ये बेस का काम करते हैं, एसिड के साथ सोल्ट बनाएंगे। अमाइंस में नाइट्रोजन लोकलाइज है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डीलोकलाइज से ज्यादा होगी। एलिफेटिक अमीन ज्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से, और वो भी ज्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक अमीन से। नाइट्रोजन sp3 की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है sp2 से, उससे कम उसकी ज्यादा है sp से। और बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन में गैसियस मीडियम में सबसे ज्यादा टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। और अगर हम बात करें एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में मिथाइल ग्रुप है तो 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम टर्सरी, उससे कम मिथाइल अमोनिया। और सेकेंड इथाइल है तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम अमोनिया। रीजन क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक इंफ्लुएंस। कर दोगे ये जो रूल है ये ना आपके ना इनके लिए नहीं लगता, एरोमेटिक अमीन के लिए। देखो ये एरोमेटिक अमीन है, टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, और इनसे आगे आ गया अमोनिया, उससे आगे आ गया बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन से आगे मिथाइल इथाइल अमाइन आ जाएंगे सारे। ये क्वेश्चन करा रखा, जैसे देखो इथाइल अमाइन सिंपल एलिफेटिक अमीन आ गया है, उससे कम बेंजाइल अमाइन, उससे कम अमोनिया, उससे कम एनिलीन, और इसमें 2 डिग्री आगे आ गया प्राइमरी से। पायरोल से ज्यादा बेसिक है, एनिलीन उससे ज्यादा बेसिक है, पिरिडिन और उससे ज्यादा साइक्लोहेक्सेनामीन, क्योंकि इसमें दोनों में लोकलाइज है। इसका sp3, इसका sp2, और ये दोनों डीलोकलाइज है। इसका रेजोनेंस में है, इसका एरोमेटिक है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक एसिटाइलेशन, जैसे अल्कोहल की रिएक्शन की थी ना आपने एसिटाइल क्लोराइड के साथ, Cl और H+ निकल गया था पिरिडिन की प्रेजेंस में, एग्जैक्टली वैसा ही इसमें हो रहा है। ये देखो Cl और H+, HCl निकल गया। ठीक, उसमें एस्टर बन रहा था, इसमें क्या बन रहा है? सेकेंडरी अमाइड। कर लोगे? और बेंजोइलेशन जब भी करते हो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सोटन बाउमन रिएक्शन कहते हैं। हो जाएगा? तो ये देखो प्राइमरी अमीन ये हो गया आपका बेंजोइल क्लोराइड, ये HCl निकलेगा, ये बन गया। अब यहाँ पे बेंजीन से जुड़ा CO ग्रुप -M का काम करेगा, तो Br2Fe के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसके मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Br आएगा। जब ये ऊपर वाले में देखो बेंजीन से कौन जुड़ा था? एनिलीन की रिएक्शन थी एसिटाइल क्लोराइड के साथ, यहाँ पे इथाइलअमीन की रिएक्शन है बेंजोइल क्लोराइड बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक, तो यहाँ पे बेंजीन से NH जुड़ा था, +M का काम करेगा तो सब्स्टिट्यूशन पैरा पे हुआ है। नेक्स्ट एनिलीन की बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड के साथ, तो ये बन गया, दोनों बेंजीन है तो कौन से पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? जहां +M लगा, लेफ्ट वाली पे और पैरा पोजीशन पे। कर लेंगे? नेक्स्ट रिएक्शन विद इल्डेन सिलेबस में नहीं है। एल्डिहाइड के साथ ये NAR रिएक्शन देता है, सिर्फ बेस बनता है। क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH के साथ प्राइमरी अमीन कैसी रिएक्शन देता है? आइसोसाइनेट टेस्ट देगा। ठीक, रिएक्शन विद HNO2 अल्कोहल बनता है, अगर मिथाइल अमीन है तो डाइमिथाइल ईथर बनता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिजेंट। अमाइंस की रिएक्शन जब हिंसबर्ग रिजेंट के साथ कराएंगे, प्राइमरी अमीन क्या करेगा? हिंसबर्ग रिजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जो प्रोडक्ट बनाएगा दैट विल बी सोल्यूबल इन अल्कली, क्योंकि इसके पास एसिडिक H है। सेकेंडरी अमीन जो प्रोडक्ट बनाएगा वो अल्कली में सोल्यूबल नहीं है, टर्सरी अमीन के साथ रिएक्शन देगा ही नहीं। हिंसबर्ग रिजेंट यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। और आजकल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है हिंसबर्ग रिजेंट में, उसकी जगह आजकल क्या यूज कर रहे हैं? पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई एक बार वो बोलना क्या है? These days नहीं, आपने लिखा ना ऑल्सो यूज्ड एज हिंसबर्ग रिजेंट, वो लाइन काट दो। हिंसबर्ग रिजेंट तो वही है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ही है, लेकिन यूज्ड इन प्लेस ऑफ, यूज्ड एज हिंसबर्ग रिजेंट, ये लाइन काट दो। यूज्ड एज हिंसबर्ग रिजेंट, ये लाइन काट दो। यूज्ड एज हिंसबर्ग रिजेंट का, हाँ ये काट दो। मतलब ये हिंसबर्ग रिजेंट नहीं है, पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिजेंट तो यही है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, लेकिन आजकल इसकी जगह क्या यूज कर देते हैं? पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड भी यूज कर देते हैं ये। ठीक, एनिलीन, भाई अगर आपको एनिलीन बनाना है, सबसे पहले तो ना क्लोरोबेंजीन है, उसको अमोनिया के साथ हीट करो, किसकी प्रेजेंस में? कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, क्योंकि डायरेक्ट ये NSR नहीं देगा ना,
तो जैसे Cu2O कैटालिस्ट ले लो या ZnCl2 ले लो और थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रखा जाता है तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एनिलीन। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी पढ़ा दिया। अब देखो बेंजामाइड अगर दिया है तो Br2KOH के साथ होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन सीधा एनिलीन बन जाएगा, और ये दोनों रिएक्शन भी एनसीईआरटी में नहीं है। बेंजोइक एसिड को N3H के साथ H+ की प्रेजेंस में सिमिट रिएक्शन से सीधा एनिलीन, या बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड का NaN3 के साथ KOH कर्टियस रिएक्शन एनिलीन। ठीक, नेक्स्ट ये यहां पे इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन को क्या बना सकते हो, बोलो, यहां से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में क्योंकि एनसीईआरटी में। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करो H2PD इथेनॉल के साथ क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। या किसके साथ कर सकते हो, Sn+HCl या Fe+HCl। Fe+HCl के साथ प्रीफर किया जाता है, क्यों, क्योंकि Fe+HCl में आयरन ऑक्सीडाइज होता है FeCl2 में, और वो हाइड्रोलाइज होकर क्या देता है, HCl गैस रिलीज करता है जो कि बार बार रीयूज होती रहती है, तो आपको इनिशियली स्मॉल अमाउंट देनी पड़ती है। ध्यान देना FeCl2 है ना कि FeCl3। फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओ उसको एल्केन बना देगा। क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH के साथ होफमैन कार्बिलमाइन रिएक्शन फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। बेंजल्डिहाइड के साथ NaR रिएक्शन देगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, CF3COOH नाइट्रोबेंजीन बनेगा। 2 मोल मिथाइल आयोडाइड के साथ NSR रिएक्शन देगा, NN डाइमिथाइल एनिलीन बन जाएगा। और एसिटाइल क्लोराइड के साथ pyridine की प्रेजेंस में एसिटेनलाइड बनेगा, जो फर्दर क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होता है, चाहे ब्रोमिनेशन कराओ, नाइट्रेशन कराओ, सल्फोनेशन कराओ, एल्काइलेशन कराओ या एसाइलेशन कराओ, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो ऊपर जो NHCOCH3 ग्रुप है ना वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसे पैरा पे एनिलीन के सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और डायरेक्ट इसकी बेंजीन कार्बन क्लोराइड के साथ शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन होती है ना ये, ठीक, तो ये बन जाएगा। ठीक, फिर अगर सब्स्टिट्यूशन कराएंगे उस बेंजीन पे होगा जिसके NH जुड़ा है, तो वो भी पैरा पोजीशन पे। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, वो अल्कली सोल्यूबल होगा, क्यों, क्योंकि प्राइमरी अमीन है। नेक्स्ट देखो भाई, डायजोनियम सोल्ट इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। क्या ध्यान रखना है इसमें, सबसे पहले अल्काइल डायजोनियम सोल्ट जो होते हैं वो तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, अराइल डायजोनियम सोल्ट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं लो टेम्परेचर पे ड्यू टू रेजोनेंस। और ये रेजोनेंस कैसे शो करते हैं, आपके सामने स्ट्रक्चर बने हुए हैं। जो आपका अराइल डायजोनियम सोल्ट है उसको कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और डिस्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये OCH3 स्टेबलाइज करेगा +M से, और ये +H से, और यहाँ पे कुछ लगा ये -M डिस्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, बनाते कैसे हैं, एनिलीन को जब NaNO2+HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, दिस इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो बनता है कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये कोल्ड वाटर में रीडली सोल्यूबल है, लेकिन वार्म वाटर के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। बोलो कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है वो रिएक्शन जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HCl या HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 क्लोरोबेंजीन +N2 बनेगा, HBrCu2Br2 के साथ ब्रोमोबेंजीन +N2 बनेगा, KCnCuCN के साथ साइनोबेंजीन +N2 बनेगा। These 3 reactions are called Sandmeyer reaction, नेम याद रखना है। और जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन CuHCl के साथ कराएंगे क्लोरोबेंजीन N2 + CuCl बनेगा, CuHBr के साथ ब्रोमोबेंजीन +N2 + CuCl बनेगा, गटरमैन रिएक्शन कहलाएगी। Ki के साथ हीट करने पे आयोडोबेंजीन बनता है, SnHCl के साथ फिनाइल हाइड्रोजन बनाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और HbF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है। इसकी खास बात क्या है, इट इज स्टेबल अप टू रूम टेम्परेचर। फिर फर्दर इसको हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, N2 + BF3 बनेगा, AIEEE 2007 में आया था। और HbF4 के साथ रिएक्शन कराने पे बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट जो बना है वो NaNO2 के साथ कॉपर की प्रेजेंस में हीट करने पे क्या देता है, डायरेक्ट नाइट्रोबेंजीन देता है, +N2 + NaBF4 बनेगा। बोलो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं इसको, या फोस्फेनिक एसिड, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO3 में, फास्फोरस +1 से किसमें जाएगा, +3 में। आज तक एग्जामिनर ने नहीं पूछा है तो पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। और डायजोनियम सोल्ट को रिड्यूस कर देगा किसमें, बेंजीन में, N2 + HCl भी बनेगा। सिमिलरली इथेनॉल भी इसको बेंजीन में रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड में, +N2 + HCl बन जाएगा। वार्म वाटर के साथ ये फिनोल बनाता है। नेक्स्ट
कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब फिनोल के साथ कराएंगे एसिडिक मीडियम में, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, जो कि कैसी डाई है, ऑरेंज डाई, एनिलीन के साथ। ये बेसिक मीडियम में था और एनिलीन के साथ एसिडिक मीडियम में पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनेगा, ये येलो डाई है। मैं इसे याद रखता हूं, फिनोल में क्या था ओ, तो ओ से ऑरेंज डाई बनता है और एनिलीन की येलो डाई। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा नेप्थोल के साथ अल्कलाइन मीडियम में क्या बनाएगा, रेड ऑरेंज डाई बनाता है। ये आईआईटी एडवांस में आ चुका है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी आपकी डाइजोनियम सॉल्ट की, हर साल आता है एक क्वेश्चन, कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद रिएक्शन ऑफ एनिलीन ड्यू टू बेंजीन रिंग, भाई सबको पता है ESR देगा, ब्रोमिनेशन करोगे तो ट्राइब्रोम प्रोडक्ट बनता है, व्हाइट पीपीटी। चाहे आपका वाटर पोलर प्रोटीन सोलवेंट है या नॉन पोलर सोलवेंट है। और फिर क्या करते हो, इसका एसिटाइल क्लोराइड के साथ एसिटाइलेशन करते हो, ये एसिड एनालाइड बनेगा, Br2 के साथ पैरा पे ब्रोमो आया, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ पहले सोल्ट बनाएगा, फिर हाई टेम्परेचर 453 से 473 केल्विन पे क्या बनाता है, रीअरेंज कर देता है, ये सल्फेनिलिक एसिड बन जाता है, जो कि इसमें NH2 ग्रुप बेसिक भी और एसिडिक भी है, तो ये ज्यूट्राइन बनाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, नाइट्रेशन, डायरेक्ट नाइट्रेशन क्या होता है, जब एनिलीन की HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों बनते हैं। ऑर्थो 2%, मेटा 47%, पैरा 51%। पैरा सबसे ज्यादा इसलिए बना क्योंकि ये एनिलीन एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन बनाएगा, जिसमें -I ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक, -I से। और वो कहां विड्रॉ करेगा, ऑर्थो, पैरा और मेटा और पैरा, सबसे ज्यादा ऑर्थो से, सबसे कम पैरा से, इसलिए पैरा सबसे ज्यादा बनेगा। इनडायरेक्ट नाइट्रेशन, पहले एसिड एनालाइड बनाओ, HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओ, पैरा में नाइट्रो आएगा, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो। और एनिलीन FCR रिएक्शन नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्योंकि ये लुईस एसिड के साथ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कर जाता है। फिर नाइट्रोबेंजीन बनाने का मेथड, बेंजीन का नाइट्रेशन कर दो, या एनिलीन का पहले डाई एजिटाइजेशन करो, डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ, HbF4 के साथ रिएक्शन कराओ, NaNO2 कॉपर की प्रेजेंस में हीट कर दो, नाइट्रोबेंजीन बन गया। रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन देता है, भी आपने पढ़ी थी, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना सकते हैं। और इसका जो बेंजीन है वो ESR रिएक्शन देगा। कैसा है ये, मेटा डायरेक्टर है, -M ग्रुप है ना, मेटा डायरेक्टर, तो मेटा पे ब्रोमीन आ जाएगा या मेटा पे NO2 ग्रुप आ जाएगा नाइट्रेशन में, कर लेंगे। और नाइट्रोबेंजीन को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है भाई।